गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हमारे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024-25 कह सकते हैं ना, क्योंकि अब तो ये 25 में ही संभव हो पाएगा, 24 से तो स्टार्ट हो गया है, पूरे 25 में तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए, उसके लिए हमारा जो सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस और एडीओ भर्ती भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको लगातार एमसीक्यूज की सीरीज के साथ क्या है, लगातार आपको बने रहना है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब वहाँ जहाँ जंगली जानवर जो रहते हैं उनके लिए एक आवास है, कह सकते हैं। ठीक है, आवास है जहाँ पर क्या है, कुछ मात्रा में वहाँ पर प्रतिबंधित रहता है व्यक्तियों का जाना, गाड़ी मोटर का जाना। ठीक है, तो ऐसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में कितने हैं, चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो छत्तीसगढ़ में अगर टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो कितना है भाई, ये है टोटल 11। और सबसे प्राचीन याद रखना है, सबसे जो प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का, तो याद रखना है कौन सा है, सीता नदी की बात किया जाए तो सीता नदी जो है आपका कहाँ है, ये है आपका धमतरी जिला में। कहाँ है, धमतरी में। ठीक है, धमतरी में है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था सन 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 559 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, सीता नदी। कहाँ है, तो याद रखना है धमतरी में है। इसकी स्थापना का सन पूछा जाएगा तो 1974, और लंबाई क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखना है 559 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। और टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा 11। कितना है, 11। सबसे प्राचीन सीता नदी, और सबसे नवीन में याद रखना है आपको भोरम देव को। इसको याद रखना है, भोरम देव अभ्यारण्य को याद रखना है। इसकी स्थापना की बात किया जाए भोरम देव अभ्यारण्य, तो इसका स्थापना हुआ है सन 2001 में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद वाले जो सन आता है 2001। तो 2001 में भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना हुआ। इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई क्षेत्रफल की बात की जाए तो 163 किलोमीटर वर्ग। कितना है, 163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। भोरम देव नवीनतम है। ठीक है, याद रखना है कहाँ है, तो भोरम देव नाम से ही पता चल गया आपको। कहाँ है भाई, कबीरधाम में। ठीक है, कहाँ है, तो याद रख लेना है कबीरधाम। ठीक, कबीरधाम याद रखना है। कबीरधाम से दो चीज और याद रखना है, एक याद रखना है आपको रामहेपुर शक्कर फैक्ट्री, और दूसरा याद रखना है आपको पंडरिया में एक शक्कर फैक्ट्री है ना, पंडरिया, जिसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ठीक है, तो दो शक्कर कारखाना याद रखना है आपको, रामेपुर शक्कर कारखाना, और दूसरा याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा आ गया। छत्तीसगढ़ में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो किस जिले में है, यह है आपका धमतरी जिला। ठीक है, तो याद रखना है धमतरी जिला, और धमतरी से याद रखना है गंगरेल बांध को। गंगरेल बांध से याद रखना है आपको कहाँ है, तो धमतरी जिला में है। और दूसरी चीज याद रखना है, धमतरी से क्या है, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था भाई, तो 1920 में याद रखना है, जिसमें महात्मा गांधी आया था। महात्मा गांधी जी आए थे। ठीक है, तो याद रखना है कंडेल नहर सत्याग्रह को भी याद रखना है, धमतरी से 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है, चलिए, और एक चीज याद रखना है, यहाँ से महानदी का उद्गम है। क्या है, महानदी का उद्गम स्थान है, उद्गम। तो इतने सारी चीजों को याद रखना है। देखिए, एक जिला के बारे में आ गया तो उस जिले के बारे में हमें पूरा डिटेल छानबीन जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, तो सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा आपका, सीता नदी। और सीता नदी में एक चीज याद रखना है, इसके जो अभ्यारण्य है सीता नदी, इसके अंदर से सीता
नदी बहती है। कौन बहती है? अभ्यारण्य। देखिए नाम किसके नाम पर है? सीता नदी, अर्थात नदी के नाम पर है। किसके नाम पर है? नदी के नाम पर। किस नदी के नाम पर? तो सीता नदी के नाम पर ये अभ्यारण्य पड़ा है और इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। तो सीता नदी याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे पुराने अभ्यारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सीता नदी ही प्रवाहित होती है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर क्या है? अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो गोमर्दा, देखिए गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गोमर्दा अभ्यारण्य रायपुर में है, सरगुजा में है, दंतेवाड़ा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका गोमर्दा अभ्यारण्य इनमें से कोई नहीं। वर्तमान देखिए पहले ये कहाँ आता था? पहले ये आता था रायगढ़ में। कहाँ आता था? रायगढ़ में। वर्तमान में आता है आपका सारंगगढ़, ठीक है। तो याद रखना है सारंगगढ़। वर्तमान में बात किया जाए तो गोमर्दा अभ्यारण्य आपका आता है सारंगगढ़ में। और ये किसके लिए फेमस है? कमेंट में आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। गोमर्दा अभ्यारण्य किस चीज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? ये आपका सारंगगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है गोमर्दा अभ्यारण्य को किस जिला में स्थित है? तो ये याद रखना है भाई सारंगगढ़ जिला में आता है वर्तमान में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ आता है? सारंगगढ़। और किसके लिए फेमस है? तो याद रखना है सोनकुत्ता। किसके लिए फेमस है? सोनकुत्ता, जो एक क्या है पौधा है, ठीक है। सोनकुत्ता के लिए फेमस है। तो याद रखना है सारंगगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिला में है? पामेड़, ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिला में है? पामेड़ की बात किया जाए तो पामेड़ आता है आपका बीजापुर में। कहाँ आता है भाई? बीजापुर में, ठीक है। पामेड़ कहाँ आएगा? बीजापुर, ठीक है। तो याद रखना है पामेड़, और एक है सॉरी क्या है? भैरमगढ़, ठीक है। भैरमगढ़ और पामेड़ दो अभ्यारण्य आपको याद रखना है। कहाँ आता है? एक आपको भैरमगढ़ याद रखना है और दूसरा आपको पामेड़, तो ठीक है। तो दोनों याद रखना है आपको बीजापुर। एक है आपका भैरमगढ़, ठीक है, और दूसरा है बीजापुर। तो दोनों को याद रखना है। ये दोनों जो है वो कहाँ है? सॉरी बीजापुर में दोनों है, पामेड़ और भैरमगढ़। तो क्या होगा राइट आंसर? बीजापुर। बीजापुर की स्थापना की बात की जाए तो बीजापुर जिला बना था आपका सन 2007 में। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है 1980, 1981, 1982 या फिर 1983। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य की जो स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष के साथ साथ इसकी क्षेत्रफल भी याद रखना है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। उद्यानिकी अभ्यारण्य से एक चीज याद रखना है, कहाँ है ये? गरियाबंद में। गरियाबंद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मूसक के लिए, मूसक चूहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूसक चूहा के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना है इसकी स्थापना जो हुआ है 1983 में इसकी स्थापना हुआ है। 230 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। गरियाबंद जिला में आता है। और याद रखना है मूसक के लिए प्रसिद्ध है। नदी की बात की जाए तो इसके अंदर से उद्यानिकी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो उद्यानिकी नदी बहती है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद उद्यानिकी वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रमुख किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है? चलिए क्या पूछा गया है? उद्यानिकी जो अभ्यारण्य है इसको किस कारण बनाया गया? तो किस कारण? मोर को संरक्षण देने के लिए, जंगली भैंसा, जंगली सुकर या फिर काकर। तो किसको संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है उद्यानिकी अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी बता देंगे किसके लिए। हाँ देखिए मूसक हो गया आपका, और एक हो गया जंगली भैंसा। जंगली भैंसा, अगर मूसक नहीं है तो क्या होगा? जंगली भैंसा।
जंगली भैंसा के लिए प्रमुख रूप से बनाया गया था। साथ में याद रखना है आपको मूसा, तो दोनों के लिए प्रसिद्ध है आपका जंगली भैंसा और मूसा को संरक्षण प्रदान करने के लिए। जंगली भैंसा अर्थात वन भैंसा, इसी को क्या कहते हैं, वन भैंसा, याद रखना है। और वन भैंसा हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। क्या है भाई, राष्ट्रीय 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 पशु, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु, सॉरी राष्ट्रीय नहीं के मैंने राजकीय, क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, क्या है, राजकीय पशु है जंगली भैंसा, तो याद रखना है क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानिकी अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, उद्यानिकी अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर है, सीमा पूछा गया। तो देखिए ये कहाँ है आपका, सबसे पहले याद रखना है गरियाबंद, कहाँ है, गरियाबंद, गरियाबंद और उड़ीसा का बॉर्डर टच करता है। क्या है, टच करता है, गरियाबंद और उड़ीसा अर्थात छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित आपका अभ्यारण्य है उद्यानिकी अभ्यारण्य। याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य, तो याद रखना है उद्यानिकी अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, फिर इस राज्य की राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रकृति का नाम क्या है। देखिए क्लोन प्रकृति उसी का कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे कोई सोयाबीन का पौधा आ गया या फिर और नया नया एक ही बीज से अलग अलग किस्म की वैरायटी तैयार करते हैं, धान का हाइब्रिड मॉडल तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार क्या है वन भैंसा, इस राज्य की राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रकृति का नाम क्या है, जो उसी के क्या है जो है प्रतिरूप है, कह सकते हैं ना, उसी के प्रतिरूप है, तो उसका क्या नाम है, उद्यानिकी अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है, आशादीप, दीपंकर, दीप आशा या फिर दीपाली। तो जो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला वन भैंसा है उसी के क्लोन का जो और जो दूसरा उसी का दूसरा क्या है रूप तैयार किया गया था। कहने का मतलब है उसके जो दीप आशा जो है, दीप आशा, ये क्या है कह सकते हैं भाई, आपका छत्तीसगढ़ जो वन भैंसा है उसी का वीर्य से तैयार किया हुआ दूसरा उसी का प्रतिरूप है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, दीप आशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इस राज्य में दीप आशा नाम हाल ही में किसे दिया गया है। तो दीप आशा किसे नाम दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। नंदनवन में जन्म लिए मादा शेर का बिल्कुल गलत, उद्यानिकी में जन्म लिए मादा वन भैंसे, या फिर कुटुमसर की गुफाओं में पाई जाने वाली छिपकली, दंतेवाड़ा में देखी गई दुर्लभ पहाड़ी मैना। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उद्यानिकी में जन्म लिए मादा वन भैंसा। अब मादा वन भैंसा का मतलब याद रखेंगे, मादा मतलब होता है, ठीक है, गर्ल्स फीमेल, जिसको मादा कहते हैं जानवरों में मादा, और नर आपको हो जाएगा जो पुरुष होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मादा, मेल एवं फीमेल। ठीक है, तो मेल फीमेल को मादा कहते हैं और मेल को नर कहते हैं। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, उद्यानिकी में जन्म लिया हुआ मादा वन भैंसा। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया है। देखिए हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया है, सरगुजा जिले के वन में, बस्तर जिले के वन में, गरियाबंद जिले के वन में, कवर्धा जिले के वन में। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसको कराया था। देखिए गरियाबंद में जो है एक तो फेमस है आपका वन भैंसा के लिए, इसके लिए वन भैंसा, और दूसरा याद रखना है मूसक, कौन सा मूसक, भारतीय मूसक के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, उद्यानिकी अभ्यारण्य में किस वन्य प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। विशेष रूप से, देखिए विशेष रूप से बाघ की बात किया जाए तो बाघ आपका आता है अचानक मार में। ठीक है, अचानक मार हो जाता है बाघ के लिए, तेंदुआ या फिर सांभर। तो उद्यानिकी अभ्यारण्य में किस वन्य जीव प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होगा, ऑप्शन नंबर डी को लेना होगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी को लेंगे, क्योंकि या तो मूसक होता या फिर हम लेते हैं मादा वन भैंसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए किस जिले में दो अभ्यारण्य है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, किस जिले में छत्तीसगढ़ के वह कौन सा जिला है जहां दो अभ्यारण्य स्थित है या निर्मित किया गया है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर दो अभ्यारण्य स्थित है। चलिए सभी लोग कमेंट कर देंगे, जिनको पता नहीं है भाई बिल्कुल वो कमेंट में अपना जवाब कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक हो जाएगा आपका
बीजापुर में। कौन कौन सा भाई? तो भैरमगढ़ याद रखना है, भैरमगढ़, और दूसरा याद रखना है पामेड़, पामेड़, ठीक है, भैरमगढ़ और पामेड़, ठीक है। तो याद रखना है इसकी जो क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर है, और पामेड़ का याद रखना है 265 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल याद रखना है, ठीक है। तो बीजापुर में कौन कौन सा दो है? तो पामेड़ और दूसरा है आपका भैरमगढ़, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना है। और अगर स्थापना सन अगर कभी पूछ दिया जाता है तो याद रखना है 1983 में क्या हुआ था? इन दोनों ही अभ्यारण्य का स्थापना 1983 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है बीजापुर। चलिए उसके बाद अगला है भैरमगढ़ किस जिले में है? तो भैरमगढ़ आपका बीजापुर जिला में स्थित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? देखिए कभी कभी आपको सन भी पूछता है ना, एग्जामिनर जो है सन, ज्यादातर सन नहीं पूछता, लेकिन आपको याद रखना है भाई, पूछा जा सकता है, व्यापम का कोई भरोसा तो रहता नहीं है। तो याद रखना है आपको 1983 में, ठीक है। क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 139 किलोमीटर स्क्वायर, तो इतना याद रखना है आपको भैरमगढ़ से संबंधित, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, भोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। देखिए भोरमदेव अभ्यारण्य किसके नाम पर है? तो ये नाम है आपका भोरमदेव मंदिर के, भोरमदेव मंदिर, भोरमदेव मंदिर के नाम पर है। और भोरमदेव मंदिर का स्थापना तो याद रखना है 1049 के आसपास। कब बना था ये? 1049 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था भोरमदेव का, ठीक है। किसने किया था? तो गोपाल देव ने, किसने किया था? गोपाल देव ने इसका निर्माण किया था। कौन से ग्राम में है? तो चौरा नामक ग्राम के पास है, चौरा ग्राम, याद रखना है कौन सा ग्राम? चौरा ग्राम के पास है भोरमदेव का मंदिर। और किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है, याद रखना है। 1049 के आसपास किसने निर्माण किया था? गोपाल देव ने। भोरमदेव मंदिर चौरा ग्राम हणि नागवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हणि नागवंश, ठीक है। किस वंश ने इसका निर्माण किया था? तो याद रखना है फड़ी नागवंश के द्वारा, ठीक है। भोरमदेव मंदिर इतना ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भोरमदेव अभ्यारण्य। तो इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना याद रखना है 2001 में हुआ था। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्धा जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो कवर्धा जिला में याद रखना है भोरमदेव। एक है आपका भैरमगढ़, तो भैरमगढ़ में कंफ्यूजन नहीं होना है, भैरमगढ़ है आपका बीजापुर में, ठीक है। कहाँ है? बीजापुर में भैरमगढ़। भोरमदेव है आपका, ठीक है, कवर्धा जिला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो एक चीज याद रखेंगे, गेको क्या भी एक तितली की एक प्रजाति है। किसकी है? तितली की एक प्रजाति है। किसकी एक प्रजाति है? तितली की एक प्रजाति है। तो ये भोरमदेव वन्य अभ्यारण्य में भैरमगढ़, अचानकमार या फिर तमोर पिंगला, गेको की जो नई प्रजाति है, गेको सबसे पहले याद रखना है क्या है? तितली है। और ये जो गेको नाम की जो तितली की प्रजाति पाई गई है, याद रखना है आपको भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी क्षेत्रफल कितनी है? 163, और इसका स्थापना राज्य बनने के बाद सन 2001 में किया गया था। कभी आपको पूछा जाएगा राज्य बनने के बाद कौन सा अभ्यारण्य का निर्माण हुआ है? तो याद रखना है भोरमदेव अभ्यारण्य का निर्माण हुआ है राज्य बनने के बाद सन 2001 में, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? चलिए भाई बादलखोल, तो बादलखोल से याद रखना है सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। कितना है? तो 105 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 105 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। कहाँ है? तो कहाँ है ये? जसपुर में है। कहाँ है? जसपुर में, ठीक है। कहाँ है भाई? तो याद रखना है जसपुर में है बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे बड़े की बात किया जाए तो सबसे बड़ा भी याद रखना है आपको। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? तमोर पिंगला सबसे बड़ा। कितना है? तो 608। कितना है इसका जो एरिया है? एरिया याद रखना है 608 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है इसका एरिया? 608 किलोमीटर इसका स्क्वायर है। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए कहाँ है? तो जसपुर में है। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा आपका? बादलखोल, जो कहाँ है? जशपुर में। और प्रमुख रूप से यहाँ हाथी के लिए फेमस है। इसके लिए हाथी, हाथी जो है क्या है, नागपुर, छोटा नागपुर का पठार जो है ना, छोटा नागपुर का पठार झारखंड और जशपुर को सीमा को टच करता है, तो वहां पर क्या है, काफी मात्रा में हाथी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभ्यारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? तो 105 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है, ये आपको पूछा जाएगा कितना है, तो 105 वर्ग किलोमीटर आपका बादलखोल अभ्यारण्य की जो क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा, छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? तो बारनवा पारा जो अभ्यारण्य है वो किसके नाम पर रखा गया है? वन्यग्राम अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी, आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वन रोपण को बढ़ावा दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में अब अभी की जो हालात है व्यापम का, उसमें इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं पूछेगा कि किस जिला में है, कितना एरिया है, अब आपको वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जो हमारे बुक में भी कम पढ़ने को मिलता है ना। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर है भाई? तो ये याद रखना है, वन्य ग्राम, अर्थात जो गांव पर ये अभ्यारण्य आधारित है, जिस गांव के पास में जो अभ्यारण्य बना है उस गांव के नाम पर बना है। तो याद रखना है बारनवा पारा अभ्यारण्य वन्य ग्राम के नाम पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर, ठीक है, सर्वाधिक बंदर तो वैसे आजकल आप सभी को पता है हर गांव में हो गया है, और इतना बंदर हो गया है कि आदमी त्रस्त हो चुका है ना। खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, टमाटर सब्जी की जो खेती करते हैं, वो बिंदर के देखिए क्या है, त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका बारनवा पारा। और कहाँ है भाई? ये है आपका महासमुंद जिला में पड़ता है। ठीक है, महासमुंद और बलौदाबाजार में दोनों में पड़ता है, तो याद रखेंगे महासमुंद और महासमुंद और जो है बलौदाबाजार। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में के महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो क्या हो जाएगा? बारनवा पारा। कौन सा हो जाएगा आपका? बारनवा पारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम किस वन्य अभ्यारण्य के मध्य है? तुरतुरिया आश्रम से आप चीज को याद रखना है, एक चीज रामायण कालीन है। किस कालीन है? रामायण कालीन। रामायण कालीन, रामायण कालीन क्यों है भाई? भगवान माता सीता ने यहाँ पर किसको? लव और कुश को क्या किया था? जन्म दिया था। जब माता सीता को घर से निकाल दिया गया था, मतलब भगवान राम ने त्याग कर दिया था, तो माता सीता ने यहाँ वाल्मीकि के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में। तो ये याद रखना है, माता सीता ने लव कुश को वहां पर जन्म दिया था। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके बारनवा पारा। ठीक है, याद रखना है कहाँ पड़ता है भाई? बारनवा पारा बलौदाबाजार महासमुंद में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको याद रखना है क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है। तमोर पिंगला बादलखोल, देखिए बादलखोल की बात किया जाए तो कितना है? 103। तमोर पिंगला की बात किया जाए तो ये है आपका 600। कितना है भाई? ये याद रखना है आपको 608 है। और बादलखोल याद रखना है 105 है। उसके बाद उद्यंती याद रखना है आपको। सीता नदी याद रखना है 559 किलोमीटर स्क्वायर। सीता नदी कितना है? तो सीता नदी का याद रखना है 559 किलोमीटर स्क्वायर। और उद्यंती का भी याद रखना है। उद्यंती का कितना है? तो उद्यंती का याद रखना है 230, कितना बताया था मैंने? 230 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। सबसे प्राचीन है, ये भी याद रखना है, सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, क्या है? सबसे प्राचीन है। तमोर पिंगला की बात की जाए तो तमोर पिंगला आपका पड़ता है सूरजपुर में। कहाँ पड़ता है? सूरजपुर। बादलखोल की बात की जाए तो बादलखोल आपका पड़ता है जशपुर में। कहाँ पड़ता है?
जसपुर में, ठीक है। वहीं उद्यंती की बात की जाए तो उद्यंती पड़ता है आपका गरियाबंद में। सीता नदी की बात की जाए तो ये पड़ता है आपका धमतरी में। कहाँ पड़ता है? तो धमतरी में। तो इतना चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि कोर्ट में जब भी क्वेश्चन दे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? तो तमोर पिंगला जो है वो याद रखना है, कहाँ है भाई? ये है आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सूरजपुर जिला में स्थित है तमोर पिंगला। चलिए, उसके बाद अगला है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सबसे बड़ा है? अभी मैंने जस्ट बताया है सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो इनमें से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, सबसे बड़ा क्या पूछा, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए, इसमें तो हमें नहीं दिया गया है सूरजपुर, जो क्या है, सूरजपुर में कौन सा है? सूरजपुर में आपका तमोर पिंगला। अब तमोर पिंगला नहीं दिया है तो हमें एक चीज याद है, पामेड़ का कितना है? 278 है, पामेड़ का 278 है, उद्यंती का 230 है, और सीता नदी का हमें पता है 559 है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सीता नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीता नदी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है आपको, ये ऑप्शन गलत नहीं है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को चूज करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीता नदी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? तो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल बिल्कुल याद रखेंगे 608 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 608 किलोमीटर। चलिए, अगला है, अचानक मार वन्य अभ्यारण्य के मध्य में कौन सी नदी बहती है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। अचानक मार, जो अचानक मार सबसे पहले याद रखना है, ये बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? बाघ के लिए। कहाँ है? तो मुंगेली जिला में, वर्तमान में कहाँ आता है? मुंगेली जिला में आता है, ठीक है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 552 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। तो इतना याद रखना है, 552 वर्ग किलोमीटर। मनियारी नदी, तिलागर नदी, अरपा नदी या फिर हद्देड़ नदी। तो अचानक मार से कौन सी नदी निकलती है? तो मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? मनियारी नदी। सीता नदी से मैंने बताया था, सीता नदी किससे निकलती है? तो सीता नदी याद रखना है आपको, सीता नदी जो अभ्यारण्य है उससे, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो किस जिले में है? मुंगेली जिला में। और मुंगेली जिला की स्थापना भी याद रख लेंगे भाई, इसका स्थापना हुआ है सन 2012 में। किससे हुआ है? तो ये बिलासपुर को काट कर किया गया है, ठीक है। बिलासपुर को काट कर किया गया है मुंगेली जिला। और मुंगेली का याद रखना है, मुंगेली कौन सी नदी के तट पर बसा है? आगर नदी। एक चीज याद रखना है, आगर नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो मुंगेली शहर बसा है, ठीक है। याद रखना है, कौन सी नदी? आगर नदी के तट पर। आगर नदी के तट पर आपका मुंगेली शहर है। वही तखतपुर पास में पड़ता है, तो तखतपुर याद रखेंगे, ये आपका है मनियारी नदी के तट पर। देखिए, क्वेश्चन कंफ्यूजन कैसे होगा? अब आप मुंगेली में पता है आपको मनियारी नदी है, लेकिन मुंगेली शहर जो बसा है वो आगर नदी के तट पर। मुंगेली शहर के बीचों बीच में आपको आगर नदी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो निम्न में से, इन चारों में से हमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो इन चारों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? देखिए, भैरमगढ़ की बात किया जाए तो 139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पामेड़ की बात किया जाए तो 278। वहीं अचानक मार की बात किया जाए तो 552 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे बड़ा क्या होगा भाई? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका अचानक मार। कहाँ है? मुंगेली में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है, यही तक लास्ट था, 34 क्वेश्चन था भाई। 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज आपको पता है, 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन लगभग, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाता है। क्लास को ज़्यादा लंबा करना है, अगर आपको ज़्यादा लंबा क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बोरियत भी ना लगे और आपका कम से कम डेली बेसिस पर 30 से 40 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के थ्रू जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसलिए मैं छोटा वीडियो लाता हूँ 20 से 25-30 मिनट का, जिसमें हम लोग 30 से 35-25 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? हल करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है और हमारी जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार, उसमें थोड़ी सी अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।